नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार, तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान सरकार। करंट जीके की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 फरवरी 2023 का करंट जीके में दो खबरें मुख्य रूप से आई है। पहली खबर है, संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे बेणेश्वर धाम और किया वाल्मीकि मंदिर के दर्शन। तो यहाँ पे बेणेश्वर धाम चर्चा में आ चुका है। क्यों? क्योंकि अभी बेणेश्वर धाम का मेला चल रहा है और यहाँ पे एक मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमें पता होना चाहिए कि बेणेश्वर धाम जहां स्थित है वहीं पर वाल्मीकि मंदिर स्थित है। इसका मतलब बेणेश्वर धाम कहाँ होगा? तो ये है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है और ये बेणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब ये तीन नदियां याद कैसे रहेगी? तो याद रखना, सोजा माही। माही मतलब, माही आप जानते हैं किसको कहते हैं? तो आप उसको कहते हैं सोजा माही। इसका मतलब सो का मतलब हो गया सोम, जा का मतलब हो गया जाखम और माही का मतलब हो गया माही। सोम, जाखम और माही ये तीन नदियां हैं और इन तीनों नदियों के संगम पर, मतलब ये तीनों नदियां जहां पर मिलती है आपस में, उस संगम पर स्थित है एक टापू और उस टापू को कहा जाता है, उस टापू पर बना हुआ है बेणेश्वर धाम। अब जहां पर ईश्वर शब्द लग जाए वहां ध्यान रखना शिव जी का मंदिर होता है। ईश्वर धाम कहीं पे भी हो, बेणेश्वर धाम है तो यहाँ पे ईश्वर शब्द आ रहा है, इसका मतलब मंदिर किसका होगा? शिव जी का मंदिर। तो शिव का यहाँ पर मंदिर है। अब बेणेश्वर धाम मेला लगा हुआ है तो इसका मतलब मेला लंबे समय तक लगेगा। तो मेला कब से कब तक लगेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेला अभी महीना कौन सा चल रहा है? माघ। इसका मतलब माघ कृष्ण, माघ शुक्ल एकादशी, मतलब 11 से, एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक, माघ कृष्ण पंचमी तक कितने दिन हो गए? तो 11 से फिर पूर्णिमा और फिर 5 दिन वो, तो 5 दिन तो ये और 5 वो, इसका मतलब टोटल मिला के 10 दिन तक मेला लगता है। तो ये भी होगा कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मेला बड़ा होगा। इसका मतलब जो मुख्य मेला है वो कब लगेगा? तो ये लगेगा माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को, पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मुख्य मेला बढ़ता है। ठीक है, तो ये थी बेणेश्वर धाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। एक संत का नाम आता है बेणेश्वर धाम का, जहां पे भी नाम आता है संत मावजी, संत मावजी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो तीर्थ स्थान है वो कौन से संत से संबंधित है? तो संत मावजी। और एक चर्चा और करते हैं, इस बेणेश्वर धाम के मेले को क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासियों का क्षेत्र है, इस कारण से इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। तो जैसे कुंभ का मेला भरता है वैसे ही ये मेला है तो आदिवासियों का कुंभ कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी खबर आई है कि पहली बार इंडोनेशिया पहुंची भारतीय नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी। देखो पंजाब केसरी आप सुना हुआ है सबका, ये वाली कौन सी है? सिंधु केसरी है, पंजाब सिंधु, इसका मतलब ये सिंधु केसरी है आईएनएस। ठीक है, तो आईएनएस जहां पे भी नेवी सर्विसेज आती है तो वहां पे एन, नेवी को इंडिकेट करता है, आई का मतलब इंडियन को। ठीक है, तो इंडियन नेवल सर्विसेज सिंधु केसरी आईएनएस इंडियन नेवी की सिंधु केसरी पनडुब्बी है और ये कहां पहुंची? इंडोनेशिया पहुंची। अब हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि इंडोनेशिया कहां है। तो ये अपना इंडिया है, इंडिया, और इधर कौन सा पड़ता है देश? चीन। चीन के बाद में यहाँ पे इधर जाते हैं तो यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर आ जाता है ऐसे, और ये जो दक्षिणी चीन सागर है इसके लगभग यहाँ पे है इंडोनेशिया, यहाँ पे है इंडोनेशिया। अब ये यहाँ पे पनडुब्बी पहुंची है भारत से तो दक्षिणी चीन सागर के पास से गुजरी है, इसका मतलब दक्षिणी चीन सागर विवाद भी चल रहा है। अब ये जो दक्षिणी चीन सागर विवाद है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, दक्षिणी चीन सागर विवाद। देखो इसके नाम में है चीन सागर, इसका मतलब चीन ने इस पे अपना आधिकारिक कब्जा जमा रखा है। इसका मतलब चीन ये दावा करता है कि ये सागर जो है दक्षिणी चीन सागर वो चीन के सीमा क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके आसपास वाले जो देश है जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, ये सारे देश है वो कहेंगे कि नहीं इस पे हमारा भी अधिकार है। तो ये विवाद चल रहा है और इस विवाद के चलते ही यहाँ पे इंडोनेशिया में भारतीय जो नेवल पनडुब्बी है सिंधु केसरी है वो पहुंची है। अब इस पनडुब्बी ने एक जल डमरू मध्य को पार किया। जल डमरू मध्य का मतलब होता है कोई इधर द्वीप है और एक द्वीप इधर है, इन दोनों के बीच में कोई सकड़ा रास्ता है और यहाँ पे जल है, तो सकड़े रास्ते से ये पनडुब्बी होके गई है और इस सकड़े रास्ते का नाम क्या है? तो सुंडा। सुंडा आप जानते हैं राजस्थान में एक जाति का नाम भी है सुंडा, तो सुंडा जल डमरू मध्य, इंग्लिश में इसको कहेंगे सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट से ये गुजरी है और ये जो सुंडा स्ट्रेट है वो किन दो द्वीपों के मध्य है? तो एक तो है सुमात्रा और एक है जावा, एक तो जावा और एक सुमात्रा,
इन दो द्वीपों के मध्य पड़ता है सूंडा जल डमरू मध्य, और यहीं से होके ये पनडुब्बी गुजरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की करंट जीके की क्लास आपकी याद रही होगी। आज इतना ही था, बाकी कुछ खास है नहीं आज के अखबार में, तो इतना ही काफी है। कंटिन्यू क्लास देखते रहेंगे तो करंट जीके में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है। धन्यवाद।